अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत भारत की सैन्य शक्ति की बात के साथ, जिसमें अब एक नया इतिहास शामिल होने वाला है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसे दुश्मन आसानी से ढूंढ पाने में नाकाम होगा। इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मदद से कभी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी और अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया गया था। हम बात कर रहे हैं MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की, जिसकी पहली झलक सामने आ गई है। ये ड्रोन देश की सरहदों की रखवाली के साथ दुश्मन देशों जैसे चीन और पाकिस्तान की साजिशों को भी वक्त रहते नाकाम करने की ताकत रखता है। आतंक का दी एंड करने वाला ये सबसे बड़ा हथियार है। वो हथियार है जो मांद में छुपे दुश्मनों को ठिकाने लगा देती है। इस हथियार की ताकत ही कुछ ऐसी है कि दुश्मनों की साजिश को पढ़ लेती है। दुश्मन उसे अंजाम तक पहुंचाए उसके पहले ही उनका काम तमाम कर देती है। ये MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की खासियत, जिसकी पहली झलक आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। इस वक्त हम चेन्नई के पास भारतीय नौसेना के रजाली नेवल बेस पर मौजूद हैं, जहां पर ये 2 प्रीडेटर ड्रोन मौजूद हैं। और इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की सौदा चल रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय नौसेनाओं के लिए ऐसे 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 15 ड्रोन भारतीय नौसेना उनका इस्तेमाल करेगी। और अगर इस ड्रोन की हम खासियत की बात करें तो अमेरिकी नौसेना पिछले कई सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक जैसे इलाकों में इसका इस्तेमाल करती रही है। और सबसे खास बात, इसे आसमान से मौत बरसाने वाला ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि चाहे बात अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की हो या को मार गिराने की हो या फिर ईरान के आर्मी कमांडर सैन्य कमांडर को मार गिराने की बात हो, अमेरिकी नौसेना ने इस ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी कंपनी एटॉमिक्स के इस आविष्कार की ताकत और खासियत ऐसी है कि दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 केजी वजन का हथियार लेकर जा सकता है। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम है। ड्रोन में 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये एयरक्राफ्ट, इसका रेंज 4000 से ज्यादा किलोमीटर है। जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो ये हमारा पूरा सुंडा स्ट्रेट से लेके गल्फ ऑफ ईडन, पर्शियन गल्फ, पूरा सदर्न इंडियन ओशन रीजन, जितना भी हमारा AOR है सारा कवर करता है। कोई भी ट्रैफिक जो भी हमारे यहाँ से जा रहा है, चाहे वो मर्चेंट शिप हो, फिशिंग बोट हो, वो सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं और वो उसकी रिपोर्ट वापस आती है हमारे पास। ये सारा ट्रैफिक इंक्लूडिंग आपके जो विदेश के वॉरशिप्स हैं, सारी शिप्स का डेटा, सब कुछ हम अपने पास उसमें रखते हैं। इसकी खूबियां अगर जानेंगे तो समझने में देर न लगेगी कि कैसे ये आतंक के किलों को ध्वस्त कर रहा है। 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके आने जाने की खबर तब तक नहीं चलती जब तक ये हमला न करे। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस होता है। पिछले कई सालों में अमेरिकी सेना ने जिस हंटर किलर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक और दुनिया के कई इलाकों में सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारने का काम किया, वो ड्रोन आने वाले दिनों में भारत की तीनों सेनाओं का हिस्सा बनने जा रहा है। इस वक्त हम आपको नौसेना के रजाली बेस से MQ-9 ड्रोन के एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। किस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है और पूरे समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। और ये प्रीडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। और इसकी खासियत की बात करें तो 40,000 फीट ऊंचे इलाकों से लेकर
समुद्र के गहरे समुद्र के अंदर यानी कि सबमरीन को भी ढूंढने का काम कर सकता है, उसको नेस्ते नाबूद करने का काम कर सकता है। हेलफायर और दूसरी घातक मिसाइलों से इसे लैस किया गया है। भारत ने अमेरिका के साथ कुल 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील की है, जिसमें से 15 ड्रोन नेवी को दिए जाएंगे, जबकि बाकी ड्रोन सेना और वायुसेना के हवाले होंगे, जिनकी तैनाती सरहद पर की जाएगी। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन सरहद पर सेना का अंदाज बदलने वाला है, क्योंकि अब न तो बॉर्डर पार की साजिशें चलेंगी, न ही चालबाजियां। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन न केवल खबरदार करेगा, बल्कि अचूक प्रहार भी करेगा। चेन्नई की INS रजाली बेस से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की ताकत समझ ली, इसकी खूबियों को जान लिया, लेकिन इसकी खासियत में 4 चांद लगाती है महिला शक्ति पर भरोसा। अब हम आपको पहली महिला मिशन कमांडर से मिलवाते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, जो फिलहाल इस ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। वर्षा इसके पहले डॉर्नियर विमान पर तैनात थी। इस ड्रोन की पहली महिला अधिकारी जो मिशन कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, उनसे आपको मिलवाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिशन कमांडर के तौर पर MQ-9 ड्रोन के तौर पर मिली है। इससे पहले मैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में थी, जहां हम लोग फ्लाइंग कैरी आउट करते थे। डॉर्नियर से मेरा चयन MQ-9 ब्रावो के लिए किया गया, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और डॉर्नियर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ और अपने मिशन बहुत जिम्मेदारी के साथ हम पूरा करते हैं इसमें। हमने देखा कि पिछले सालों में तीनों सेनाओं में, चाहे हम वायुसेना में देखें, फाइटर में राफेल और सुखोई महिलाएं उड़ा रही हैं, नौसेना में शिप पर महिलाएं तैनात हैं, सेना में हैं। नौसेना में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पहले इस ड्रोन के मिशन कमांडर के तौर पर मिली है। आपके लिए किस तरह की फीलिंग आपके मन में आती है? जैसे कि अब इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भी हर जगह महिला ऑफिसर्स आगे बढ़ चढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही हैं। मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिला और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अच्छे तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, जो कि पहली मिशन कमांडर हैं घातक MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, जो आने वाले दिनों में तीनों, न सिर्फ नौसेना बल्कि तीनों सेनाओं का हिस्सा बनेगा। 31 ऐसे ड्रोन होंगे जो भविष्य की लड़ाई के लिए भारत की तीनों सेना की ताकत को बढ़ाएंगे, और उस ताकत में महिला अधिकारियों का भी बराबर का योगदान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गणेश उत्सव की, जिसका आज 8वां दिन है। देश के अलग अलग राज्यों में सजे गणेश पंडालों में हर दिन बप्पा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है। और इन्हीं में से एक है लालबाग के राजा का दरबार, जहां हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये लोग दिल खोलकर दान पेटियों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लालबाग के राजा के दरबार में करीब 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी शामिल है। मन्नतों के राजा के दरबार में आस्था का ये सैलाब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है लालबाग के राजा के दरबार में चढ़ने वाला ये दान। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में एक लालबाग के राजा के दरबार में हर रोज लाखों की संख्या में भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहे हैं, जो दिल खोलकर सोने, चांदी और कैश का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वहां से आई तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। किसी ने 500 के नोट की माला बप्पा को अर्पित की, तो किसी ने 200 और 100 रुपए की माला भगवान गणेश की प्रतिमा पर चढ़ाई, जबकि कई भक्त तो बेशकीमती सोने चांदी के आभूषण विघ्नहर्ता को दान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महज 7 दिन के भीतर ही मन्नतों के राजा के दरबार में करीब 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका है। इसके अलावा 100 तोला सोना और 15 किलो चांदी भी दान में शामिल है।
समग्र भारतवर्ष में लोग बप्पा के दर्शन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। मुंबई के लालबाग के राजा पर भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े होने के बाद भगवान गणेश के पास, लालबाग के राजा के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाओं की मांग उनके समक्ष रख रहे हैं। 7 दिन में तकरीबन 75 लाख लोगों ने भगवान गणेश के दर्शन, लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। वहीं भगवान के प्रति प्यार भी इन भाविकों का कम नहीं हो रहा है। अपने प्यार को दर्शाने के लिए लोग यहां आके दान करते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास धन जो है वो भगवान गणेश के चरणों में दान किया गया है। साथ ही साथ 100 तोला सोना 7 दिनों में भगवान पर चढ़ाया गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 15,000 ग्राम चांदी भी भगवान गणेश के चरणों में जहां पर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है। लगातार लोगों का हुजूम यहां बढ़ते जा रहा है। दरअसल लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और यही वजह है कि बप्पा के दरबार में आम और खास हर कोई मत्था टेकने जरूर पहुंचता है। इनमें बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों से लेकर जाने माने उद्योगपति और नेता से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए विदेशों से भी लाखों भक्त आते हैं। बप्पा के दरबार में आने वाले इन भक्तों में कोई रोजी रोजगार में तरक्की की मुराद लिए आता है तो कोई अच्छे करियर के लिए बप्पा के सामने अपनी झोली फैलाता है। और जब मन्नतों के राजा इन भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं तो भक्त भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाने में पीछे नहीं रहते। हर साल लालबाग के राजा के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे में इस साल जिस तरह से महज 7 दिनों में ही करोड़ों का दान आ चुका है, उसे देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अनंत चतुर्दशी के दिन दान का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। मुंबई से पारस दावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मन्नतों के राजा के दरबार से अब आपको लिए चलते हैं मनौतियों के राजा के दरबार में। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ये पंडाल सजा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर। बप्पा के इस पंडाल को दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली पर तैयार किया गया है, जिसकी खूबसूरती को रंग बिरंगी लाइटों और झूमर से सजाया गया है। लेकिन बप्पा के इस पंडाल की खासियत है यहाँ आने वाले भक्तों की ओर से लिखी जाने वाली मनौतियों की चिट्ठियां। यहाँ ये परंपरा रही है कि विघ्नहर्ता के नाम लिखी इन चिट्ठियों को उनके साथ विसर्जन के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चिट्ठियों में लिखी गई भक्तों की मन्नतें बप्पा पूरी करते हैं और इसीलिए हर साल मनौतियों के राजा के दरबार में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेरे सहयोगी शिल्पी सेन की रिपोर्ट देखिए। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा इस समय देश भर में, दुनिया भर में हो रही है। लखनऊ में भी मनौतियों के राजा विराजमान हैं और खास बात यह है कि लखनऊ में इस पूजा की परंपरा जब शुरू हुई थी उस समय से ही एक अनूठी परंपरा यहाँ चल रही है। वो ये है कि मनौतियों के राजा के नाम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो चिट्ठी में वो अपनी बात लिखते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। उन चिट्ठियों को विसर्जित किया जाता है गणपति के साथ ही। तो भूषण गुप्ता जी से पूछते हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसके पीछे विघ्नहर्ता गणेश है, लेकिन चिट्ठी के पीछे क्या परंपरा है? ये परंपरा, ये पंडाल का नाम मनौतियों के राजा है। यहाँ पर हमारा विश्वास है कि हम लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में हम लोग 108 बार ओम गणपति नमः लिखते हैं और नीचे अपनी मनोकामना लिखते हैं। यहाँ भक्त लोग चिट्ठी लिखते भी और घर के लिए भी ले जाते हैं और जो लिख के लाते हैं उसमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है गणपति को। कहते हैं कि मन की बात गणपति विघ्नहर्ता सुनते हैं, लेकिन जो चिट्ठी लिखने की बात है उससे क्या आपको लगता है कि अपने मन की बात आपने पहुंचा दी गणपति तक और वो पूर्ण होगी? आपने चिट्ठी लिखी। हम लोग चिट्ठी इसी विश्वास से लिखते हैं कि गणपति हम लोग की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो हम लोग मांगते हैं कहीं ना कहीं गणपति वो कभी ना कभी पूरा करते ही करते हैं। मनौती पूरी हुई है हमारी, तभी हम चिट्ठी डेली लिख रहे हैं और इस पंडाल का नाम भी इसीलिए ये पड़ा मनौतियों के राजा कि मेरी नहीं सैकड़ों भक्तों की मनौती पूरी हुई। मन्नत उनकी जो उन्होंने मांगा बप्पा ने दिया है, तभी इस पंडाल का नाम मनौतियों के राजा पड़ा हुआ है और हम लोग डेली निरंतर चिट्ठी लिखते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।